नमस्कार मित्रों, मैं आपका अभिषेक सर लेकर आया हूं आप सबके समक्ष प्रश्न उत्तर श्रृंखला उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के लिए। मित्रों, पहला प्रश्न है कि ध्वनि की चाल शुष्क वायु में कितने मीटर सेकेंड होती है? तो याद रखिएगा 344 मीटर प्रति सेकेंड ध्वनि की चाल होती है। उस कोशिकांग का नाम बताइए जिसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है। तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। एक ही अणुसूत्र वाले विभिन्न यौगिकों को क्या कहते हैं? तो एक ही अणुसूत्र वाले विभिन्न यौगिकों को समायवी या याद रखिएगा एक ही अणुसूत्र वाले विभिन्न यौगिकों को समावयवी कहते हैं। संश्लेषित रेशा में क्या पाया जाता है? तो संश्लेषित रेशा में रेयान पाया जाता है। संश्लेषित रेशा मतलब जो संश्लेषण करे। संश्लेषित रेशा में रेयान पाया जाता है। तो ये हो गया प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 5 है कि सर्वात्रिक विलायक किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा सर्वात्रिक विलायक जो सबको अपने में मिला सके, यानी सर्वात्रिक विलायक जो सबको घोल सके, वो कौन है? जो वो जल है। तो सर्वात्रिक विलायक कौन है? तो जल है। सभी राशियां किसी भी समूह की सदिश हैं। वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की जरूरत हो, उन्हें क्या कहते हैं? सदिश राशियां कहते हैं। तो सभी राशियां किसी भी समूह की सदिश हैं। विस्थापन हमेशा सदिश होता है। भार हमेशा सदिश होता है। विद्युत धारा हमेशा सदिश होता है। बल हमेशा सदिश होता है। संवेग हमेशा सदिश होता है और त्वरण हमेशा समूह का सदिश है। बल आघूर्ण हमेशा समूह का सदिश है और चुंबकीय क्षेत्र क्या है? समूह का सदिश है। तो याद रखिएगा सभी राशियां किसी भी समूह की सदिश हैं। तो विस्थापन हमेशा समूह में सदिश राशि है। भार हमेशा समूह में सदिश राशि है। बल हमेशा समूह में सदिश राशि है। संवेग हमेशा समूह में सदिश राशि है। त्वरण हमेशा समूह में सदिश राशि है। बल आघूर्ण हमेशा समूह में सदिश राशि। और चुंबकीय क्षेत्र जिसे प्रायः ई से दिखाया जाता है, ये भी क्या है? समूह में सदिश राशि है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? तो याद रखिएगा अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न है कि किस व्यक्ति ने डीएनए के द्विगुणितीय कुंडली का पता लगाया था? तो याद रखिएगा वाटसन और क्रिक ने द्विगुणित कुंडली का पता लगाया था। ऑक्सीकरण में क्या होता है? ऑक्सीकरण में क्या किया जाता है? याद रखिए जो ऑक्सीजन से संयोग करे और इलेक्ट्रॉनों को मुक्त करता है वही क्या है? ऑक्सीकरण। जो ऑक्सीजन से संयोग करे ऑक्सीकरण, जो हाइड्रोजन से संयोग करे अपचयन। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन ये क्लास 10 में पढ़ाया जाता होगा या कंपटीशन में पढ़ेंगे। तो ऑक्सीकरण में प्रायः इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं। मुक्त मतलब फ्रीडम, स्वतंत्र होते हैं। लोहा किस धातु लोहा लोहा का धातु अयस्क हेमेटाइट होता है। तो कह रहा है कि किस धातु का हेमेटाइट अयस्क होता है? तो याद रखिएगा लोहा का अयस्क हेमेटाइट होता है। अयस्क का मतलब प्रतिरूप, याद रखिए उसी के जैसा मिलता जुलता है। जीव द्रव्य के स्तर पर किसी संघ के जंतुओं को गठित जंतु कहा जाता है। जीव द्रव्य के स्तर पर किसी संघ के जंतुओं को गठित जंतु कहा जाता है, प्रोटोजोआ। जीव द्रव्य के स्तर पर, या फिर से सुनिए, जीव द्रव्य के स्तर पर किसी संघ के जंतुओं को गठित जंतु कहा जाता है, प्रोटोजोआ। मैंने प्रोटोजोआ जो होता है वो जीव जंतुओं का वो संघ होता है और ये गठित जंतु होता है। सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित सीएनजी कार्बन प्रयोग कौन सा है? सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कौन होता है? तो मीथेन जो होता है सबसे अधिक सीएनजी का मतलब ये कहेंगे कि सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित सीएनजी किस में होता है? तो मीथेन में होता है। मतलब मीथेन ही कंप्रेस्ड नेचुरल गैस को बनाने में क्या योगदान देने वाला है। मतलब सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित सीएनजी कार्बनिक प्रायोगिक कौन सा है? तो मीथेन है। तत्वों के गुणधर्म किसमें आवर्ती फलन होते हैं? तत्वों के गुण किसमें आवर्ती फलन होते हैं मेंडलीव के अनुसार? तो परमाणु भार में तत्वों के गुण आवर्ती फलन में होते हैं। माने तत्वों के जो गुण होते हैं उन्हीं को आवर्ती, जो मेंडलीव ने आवर्त सारणी दिखाया है
उसमें तत्वों को उनके गुणों के आधार पे रखा गया, यही पूछ रहा है। लाफिंग गैस या हंसाने वाली गैस का वैज्ञानिक नाम क्या है? लाफिंग गैस या हंसाने वाली गैस का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो याद रखिएगा ना, फिर लाफिंग गैस का हंसाने वाली का नाम, वैज्ञानिक नाम नाइट्रस ऑक्साइड है। लाफिंग गैस या हंसाने वाली गैस का वैज्ञानिक नाम नाइट्रस क्या है? ऑक्साइड है। तो याद रखिएगा लाफिंग गैस अथवा हंसाने वाली गैस का नाम क्या है? तो नाइट्रस ऑक्साइड है। अगले प्रश्न में चलते हैं। किस तरह से जल की कठोरता को दूर किया जाता है? तो जल में सोडियम कार्बोनेट डाल के NaCO3 यानी सोडियम कार्बोनेट को जब जल में डाला जाता है तो जो जल की कठोरता होती है ना, जल दो तरह के होते हैं, कठोर और मृदु। तो जल की जो कठोरता होती है प्रायः क्या होती है? तो दूर हो जाती है। सबसे पहले किस व्यक्ति ने रेडियो सक्रियता का पता लगाया? तो बेकुरल हेनरी बेकुरल ने सबसे पहले रेडियो सक्रियता के बारे में बताया था। किस तत्व की सबसे कठोर किस तत्व को सबसे कठोर माना जाए? मतलब याद रखिएगा दुनिया के सबसे कठोर अगर कोई तत्व पूछ दे तो हीरा अथवा क्या है? डायमंड। किस चीज में RNA पाया जाता है? तो जो कोशिका द्रव्य होता है ना, जो कोशिका द्रव्य होता है उसी में क्या पाया जाता है? तो RNA का फुल नेम कमेंट में बताइए। किस चीज का मिश्रण पीतल है? पीतल किस चीज का मिश्रण है? तो तांबा और जस्ते का मिश्रण क्या है? पीतल है। तांबा और जस्ते का मिश्रण पीतल है। याद रखिएगा तांबा और जस्ते का मिश्रण क्या है? पीतल है। किस चीज के मिश्रण से द्रवित पेट्रोलियम बनाया जाता है? याद रखिएगा पेट्रोलियम में आप लोग सुनते होंगे कि मोदी जी की योजना है कि एथेनॉल मिला, इससे एथेनॉल से जैसे जितना एथेन की मात्रा रहेगी उतना अधिक से अधिक क्या होगा? ग्लोबल वार्मिंग पे हम नियंत्रण करेंगे, कार्बन उत्सर्जन जीरो होगा। तो याद रखिएगा एथेन, ब्यूटेन और प्रोपेन से द्रवित पेट्रोलियम गैस बनता है। एथेन, ब्यूटेन और प्रोपेन को द्रवित पेट्रोलियम गैस कहते हैं। मतलब कोई पूछ दे कि द्रवित पेट्रोलियम में क्या क्या रहता है तो एथेन रहता है। एथेन का सूत्र C2H6। ब्यूटेन रहता है C4H10 और प्रोपेन रहता है। उस धातु का नाम बताइए जो एल्युमिनियम की मित्र होती है। मतलब एल्युमिनियम के संयुग से कौन होता है? प्रायः मैग्नीज के अंतर्गत रखा जाता है। प्रायः मैग्नीज के अंतर्गत एल्युमिनियम की मिश्र धातु को रखा जाता है। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर टॉप